है। डॉक्टर बताता है कि बेंजामिन की मां को मानसिक बीमारी थी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और यह बीमारी विरासत में भी हो सकती है। सबसे बुरी बात यह थी कि जो दवा बेंजामिन खाता है उससे यह लक्षण और बढ़ सकते हैं। हन्ना उसकी दादी से मिलने पहुंचती है और उसकी शंका और गहरी हो जाती है। बेंजामिन ने मेज पर जो 3 गोलियों के खोखे रखे थे, वे उसके दोस्तों की मौत का सबूत नहीं, बल्कि पुराने सोवियत दौर के गोले थे। सच्चाई यह थी कि उसके साथी असल में कभी थे ही नहीं। वे सब बेंजामिन की मानसिक उपज थे, अलग अलग शख्सियतें जिनमें वह खुद को बांट चुका था। हर काम, हर हैक, हर घुसपैठ, सब उसने अकेले किया था। अब बेंजामिन की मानसिक हालत देखते हुए उसे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में शामिल करना नामुमकिन था। हन्ना उसे अदालत में पेश करने की तैयारी करती है। गाड़ी में सवार करते वक्त बेंजामिन उससे माफी मांगता है कि उसने उसका कंप्यूटर हैक किया था। तभी हन्ना एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वह बेंजामिन को आखिरी मौका देती है। अगर वह यूरोपोल के सर्वर में घुसकर अपनी पहचान मिटा सकता है तो वह आजाद हो सकता है। जाते जाते हन्ना उससे आखिरी सवाल पूछती है, असल चाल क्या है? बेंजामिन मुस्कुराकर जवाब देता है, लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। और फिर वह भीड़ में ऐसे गायब हो जाता है मानो कभी था ही नहीं। लेकिन हन्ना के चेहरे पर अब भी एक शक बाकी रह जाता है। आखिरी दृश्य में बेंजामिन एक जहाज के डेक पर खड़ा है, सामने फैला हुआ अंतहीन समुंदर। तभी पीछे से कदमों की आहट होती है। मारी, मैक्स और पूरी क्लेयर टोली उसके पास आ जाती है। असली सच्चाई खुल जाती है। मानसिक बीमारी की सारी कहानी, गोलियों के खोखे, अकेलेपन का भ्रम, यह सब बेंजामिन की एक शानदार चाल थी। उसने पूरे प्लान के साथ हन्ना को गुमराह किया ताकि यूरोपोल के सर्वर तक पहुंचकर अपनी पहचान मिटा सके। सबसे मजेदार बात यह थी कि उसे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। बस एक नकली टूटन, मारी का सही समय पर साथ देना, और बाकी सब हन्ना के दिमाग ने खुद ही मान लिया। यही था उसका सबसे बड़ा खेल, अब तक का सबसे परफेक्ट सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक। आखिर में बेंजामिन ने साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक हैकिंग कोड से नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग से होती है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।